अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज उर्दू के मज़मून का तीसरा लेक्चर है और मैं सर सादुर रहमान आपके सामने इस लेक्चर को पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबक मुसावात, सफ़ा नंबर 37। सबक की बुलंद ख्वानी से पहले सबक के खुलासे की तरफ आते हैं। प्यारे बच्चों, मुसावात के माने बराबरी के हैं, यानी मुआशरे में हर एक के साथ बराबरी का सलूक करना मुसावात कहलाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने दौरे खिलाफत में जब मालूम हुआ कि जब औरत अपने छोटे बच्चे को दूध इस वजह से छुड़ा रही है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बच्चे का वजीफ़ा मुकर्रर किया है जो अपनी माँ का दूध नहीं पीता, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन ये फ़ैसला सुनाया कि हर बच्चे के पैदा होने के साथ ही इसका वजीफ़ा जारी कर दिया जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा अपनी रियाया के लिए फ़िक्रमंद रहते और इनका ख्याल रखते थे, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि शहर में अदल और इंसाफ और मुसावात बरकरार है या नहीं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में बादशाह व फ़कीर, अमीर व गरीब सब बराबर समझे जाते थे। एक दफ़ा अदालत का काजी आपके लिए खड़ा हुआ तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर नाराज़गी का इजहार फरमाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी को मुश्त तोलने से सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि मुश्त तोलते वक्त कुछ न कुछ मुश्त उनके हाथ में लग जाएगी और खुशबू उनको लग जाएगी। ये थे हुक्मरान जो अदल व इंसाफ और बराबरी के कायल थे। सबक के खुलासे के बाद सबक की बुलंद ख्वानी की तरफ आते हैं। मुसावात। खलीफा वक्त ने एक मरतबा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ तय किया कि एक तिजारती काफिला बाहर से आकर मुज़ाफ़ात मदीना में क़याम पजीर हुआ है। आज रात इसकी पहरेदारी हम दोनों करते हैं। दोनों बुजुर्ग रात भर जागते रहे। दौरान शब एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। खलीफा वक्त ने मुतल्लिका खेमे में जाकर बच्चे की माँ से कहा, तू कैसी माँ है कि बच्चे को चैन से सोने नहीं देती? मैं इसका दूध छुड़ाना चाहती हूँ मगर ये बाज नहीं आता। औरत ने जवाब दिया। फरमाया, इसकी उम्र कितनी है? जवाब दिया, चंद महीने का है। सवाल किया गया, फिर अभी इतनी जल्दी क्यों करती हो? इस पर औरत ने जवाब दिया, खलीफा बच्चे का वजीफ़ा बैतुल माल से उस वक्त मुकर्रर करते हैं जब वो दूध छोड़ चुका हो, इसलिए मैं इसका दूध छुड़ा रही हूँ। इस पर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अच्छा अभी जल्दी ना कर। प्यारे बच्चों, यहाँ तक की बुलंद ख्वानी मैंने आपको कराई। बकिया सबक की बुलंद ख्वानी आप अपने वालिदैन की मदद से खुद अपने घरों में करेंगे। सबक मुसावात के सवाल जवाब और मुताल्लिका काम अपनी किताब और कॉपी में मुकम्मल करें, यानी जो काम आपको किताब में करने के लिए कहा जाए वो काम आप अपनी किताब में करेंगे। इसी तरह जो काम आपको आपकी कॉपी में करने के लिए कहा जाए वो काम आप अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे। सबक के खुलासे और बुलंद ख्वानी के बाद अब आते हैं सबक के काम की तरफ। कॉपी में काम करने से पहले चंद ज़रूरी हिदायत जिनका एहतमाम करना तमाम तलबा के लिए निहायत ज़रूरी है। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएं, यानी कॉपी के एक पूरे सफ़े पर सबक का नाम खूबसूरत तरीके से लिखेंगे। सफ़ा नंबर लिखना शुरू करेंगे। फहरिस्त के सफ़े में सबक का नाम, तारीख और सफ़ा नंबर लिखेंगे। सबक के सवालात नीले रंग की पेंसिल से लिखेंगे और जवाबात आम पेंसिल से लिखेंगे। हर लफ्ज़ लिखने के बाद एक उंगली का फासला दें, फिर दूसरा लफ्ज़ लिखें। जो काम जिस तरह लिखवाया जा रहा है इसी तरह अपनी कॉपी में लिखें। अपनी तरफ से कोई जवाब ना लिखें। टाइटल पेज बनाने के बाद अगले सफ़े से हम अल्फाज माना लिखना शुरू करेंगे। अल्फाज माने के लिए सफ़े के बीच में एक लाइन खींचेंगे और उस लाइन के सीधी तरफ अल्फाज लिखेंगे और दूसरी तरफ माने लिखेंगे। खलीफा मुसलमानों का सरबरा। काफिला चंद अफराद का ग्रुप जो मिलकर सफ़र करे। क़याम पजीर
دیر تک ایک جگہ رکنا، وظیفہ حکومت کی طرف سے دیا جانے والا خرچ، رنجیدہ غمگین، عظیم المرتبت بلند مرتبہ والا، اہتمام دیکھ بھال۔ ایک پورے صفحے پر الفاظ معنی مکمل آ جانے کے بعد اگلے صفحے سے ہم سوال جواب لکھنا شروع کریں گے۔ سوال نمبر 1، بچہ کیوں رو رہا تھا؟ جواب، بچہ اس لیے رو رہا تھا کیونکہ اسے اس کی ماں دودھ نہیں پلا رہی تھی۔ سوال نمبر 2، بچے کی رونے کی آواز سن کر خلیفہ نے کیا کیا؟ جواب، بچے کی رونے کی آواز سن کر خلیفہ ان کے خیمے کی طرف گئے۔ سوال نمبر 3، خلیفہ وقت رعایا کی خبر گیری کے لیے رات میں کیا کر رہے تھے؟ جواب، خلیفہ وقت رعایا کی خبر گیری کے لیے رات میں شہر کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 4، عورت بچے کا دودھ کیوں چھڑانا چاہ رہی تھی؟ جواب، عورت بچے کا دودھ اس لیے چھڑانا چاہ رہی تھی کہ بچے کا دودھ چھوٹ جائے اور خلیفہ وقت کی طرف سے اس کے لیے وظیفہ جاری ہو جائے۔ سوال نمبر 5، عورت کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب، عورت کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر بچے کے لیے پیدا ہوتے ہی وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ اب تک کا جو کام تھا وہ آپ نے اپنی کاپی میں کرنا تھا، یہ کام اب اپنی کتاب ہی میں مکمل کریں گے۔ اپنے سبق کو غور سے دہرائیں گے اور سبق دہرانے کے بعد یہاں دیکھیں گے کہ کون سی بات ٹھیک ہے، ادھر ٹھیک کا نشان لگائیں گے۔ اسی طرح خالی جگہوں کو درست الفاظ سے بھی پول کریں گے۔ اس کے لیے بھی آپ اپنے پورے سبق کو دھیان سے پڑھیں گے اور اسی کے اندر ہی آپ کو خالی جگہ کے درست الفاظ مل جائیں گے۔ پیارے بچوں، یہاں تک آپ کا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ ہم سے اسکول کے دیے گئے وقت میں پوچھ سکتے ہیں۔